गुरुजी, आज के संक में हम बात करेंगे किसी रोग के बारे में, तो बात नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन रोग को जिस वजह से रोग पनपता है उसके बारे में बात करेंगे। काम का बोझ, आजकल के इस दौर में काम बहुत ज़्यादा सिर चढ़कर हो गया है। काम, उसका बोझ इतना रहता है, मानसिक तनाव रहता है, शरीर एक इस तरीके से हो जाता है कि अब टूटा या अब टूटा, टूटन रहती है शरीर के अंदर, बहुत अजीब सा रहने लगता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की सिचुएशन को आयुर्वेद में किस रोग के नाम से या इससे किस वजह के रोग उत्पन्न होते हैं? देखिए, जब आदमी को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है जी, उसको हम टूटन बोलते हैं जी। और ये काम के बोझ से भी होती है, दौड़ धूप से भी होती है, सोच से भी होती है, और जो निंद्रा पूरी न दे सके उसको तो बहुत लंबे हाथों से लेती है जी। एलोपैथिक में तो इसको स्वाइराइड देते हैं, जिससे कि उसके नशे में उसको पता नहीं लगता शरीर में क्या है, बिल्कुल काम करता रहता जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं दिया जाता। यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधों के पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, छाले हैं, इनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और इसमें गाय के दूध के ऊपर सबसे ज़्यादा शोध की गई। हमें दवाई में केवल अश्वगंधा और स्थावर देना है इसमें, और गाय का दूध एक वाली देके जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसके साथ 2.5 ग्राम अश्वगंधा और स्थावर कूट के पीस के आपने पाउडर बना रखा है, तो इसका 1 चम्मच लें, ऊपर से दूध का 1 गिलास पिए। 1 गिलास पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। पीते पीते आपकी थकावट ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती, थकावट का नाम नहीं रहेगा। परंतु ये क्रिया आपको दिन में 2-3 बार करनी पड़ेगी। अब आपको चाहे थकावट किसी भी कारण से थी, अश्वगंधा, स्थावर और गाय का दूध इसको ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। परंतु अब इसमें खान पान पर ध्यान देना। चीनी, चाय, कॉफ़ी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बेटाइमा खाना, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ सब बंद हो गई, तो आपको लाभ मिलेगा। यदि फिर आप छना हुआ आटा खाते हैं, छिली हुई सब्जियाँ खाते हैं, धुली हुई दालें खाते हैं, तो आपको इससे भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सारी चीज़ें छिलके के अंदर होती हैं, चाहे सब्जियां हैं, चाहे दालें हैं, चाहे अनाज है। जिस चीज़ की शरीर में कमी पड़ती है, जैसे कैल्शियम की है, विटामिन की है, बी कम्प्लेक्स की है, सिलिकॉन की है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हरी सब्जियां हैं, नर्म छिलके इसमें अंदर बहुत ज़्यादा है, नाजों के अंदर थोड़ी कम है। परंतु जब हम इन चीज़ों को निकाल देते हैं तो सबसे पहले तो हमारा लीवर ख़राब होता है, फिर पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, खाया पिया जाकर पेट में सड़ता है। जब खाया पिया सड़ता है तो हमें गैस बनती है, पेट फूलता है, फिर इसको सैकड़ों बीमारियों को निमंत्रण मिल जाते हैं। परंतु स्वस्थ विचार का नियम है कि दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले, बल्कि सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद आप खाना पेट भर के खा लेते हैं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं। खाना भी ताज़ा ताज़ा, गर्म गर्म,
ये नहीं कि शाम का खाना सुबह खा रहे हैं, सुबह का शाम को खा रहे हैं, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। खाना खाते समय जब आप 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिएंगे तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते के ऊपर पानी डाल के रेते की ढेरी पानी को चूस लेती है, पानी को बहने देती है, ऐसे खाना पचेगा। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा, आपके गुर्दे उसको सफाई करेंगे, पूरी टट्टी पेशाब खून सब लग लग करेंगे। तिल्ली आपका सभी बनाया हुआ खून स्वीकार करके दिल को देगी, शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता।